Bhavna Sahani and I'm back with the new video for class 9th English, and in this video we are starting with the new chapter, that is the little girl. This is a very beautiful chapter which is telling about the relationship between the father and the little girl. So let's get started to this one. The little girl. जो ये स्टोरी है, इट इज टेलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ लिटिल गर्ल. Alright, so let's get started. This story is about a little girl whose feelings for her father changes. जिसकी फीलिंग अपने फादर को लेके बिल्कुल ही चेंज हो जाती है फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अब वो कैसे चेंज होती है, वी हैव टू सी दैट. ओके, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो अब वो छोटी बच्ची के लिए ही, मतलब यहाँ पे फादर की बात हो रही है. जो फादर थे, मतलब वो एक ऐसी फिगर थी उस बच्ची के लिए जिससे उनको डर लगता था, जिससे उस बच्ची को उन्हें डर लगता था, और वो हमेशा अपने फादर को अवॉइड करती थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." तो हर सुबह बिफोर गोइंग टू वर्क फादर क्या करते थे, वो बच्ची के रूम में जाते थे, ठीक है, उसको एक कैजुअल किस देते थे, एंड हाउ शी रिस्पॉन्डेड टू दैट किस, शी यूज्ड टू से गुड बाय फादर. All right, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो एकदम से जब उसे सुनाई देता था, उसके फादर जो एक कैरेज लेके जाते थे अपने साथ, तो उस कैरेज की आवाज जैसे जैसे वो दूर जाते रहते हैं, वो आवाज फेंट होती रहती है, कम होती रहती है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है. तो जैसे ही वो आवाज फेंटर और फेंटर होती थी, तो जो लिटिल गर्ल थी उसको बहुत रिलीफ फील होता था कि फाइनली फादर हैज वेंट टू वर्क. ऑल राइट. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there, and bring me my slippers." All right. तो evening में जब father वापस आते थे, वो staircase के पास खड़ी होती थी little girl, और अपने father की loud voice को सुन रही होती थी, और उसके father क्या बोल रहे थे, "Bring my tea into the drawing room." मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ. क्या पेपर आया है आज, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर. और वो बोलता है अपनी मदर को, मदर गो एंड चेक कि पेपर आया है या नहीं, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स टू. ऑल राइट. Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." ठीक है, अब जो मदर है, केजिया की जो मदर है, वो लिटिल गर्ल का नाम था केजिया, और जो केजिया की मदर है वो बोलती है दैट इफ यू आर अ गुड गर्ल, कम डाउन एंड गेट स्लीपर्स फॉर योर फादर. अपने फादर के बूट्स उतारो एंड गेट हिम द स्लीपर्स. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. तो जो बच्ची है वो अपने फादर से वैसे ही बहुत डरती है, तो वो बहुत धीरे धीरे स्टेयर से नीचे आ रही होती है, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल के पास और धीरे चल रही होती है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे धीरे वो ड्राइंग रूम का डोर खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस टाइम तक जो फादर है वो स्पेक्टिकल्स पहन लेते हैं, एंड ही वॉज लुकिंग एट हर, एंड जो गर्ल है दैट वॉज अ टेरिफाइंग. और जिस तरीके से फादर उसको देख रहे होते हैं, वो जो लिटिल गर्ल है उसके लिए वो बहुत टेरिफाइंग था, राइट, बहुत स्कैरी था. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside." तो फादर बोलते हैं, "Well, Kezia, जल्दी करो, pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" और वो बोलते हैं कि आज तुमने कोई शैतानी तो नहीं की. "Have you been a good girl today?" "Don't, father. I don't know, father." और वो बोलती है, "don't know, father." वो हकला के बोलती है, वो स्टटर करके बोलती है, और वो स्टटर क्यों करती है, because she was scared of her father. Clear? Next page, you don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. और बोल रहे कि you don't know, तुम्हें पता नहीं, and अगर तुम ऐसे हकलाती रही तो तुम्हारी मदर को तुम्हारे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा.
She never stuttered with other people, had quite given it up. तो वो बचपन में स्टटर करती थी, बट अब उसने उसको गिव अप कर दिया. वो बाकी लोगों के साथ नहीं हकलाती, वो सिर्फ अपने फादर के साथ हकलाती है, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. और वो अपने फादर के सामने इसलिए हकलाती है क्योंकि उसे अपने फादर से डर लगता है, और उनके सामने she tries to say every word properly. What's the matter? What are you looking so wretched about? अब फादर उससे पूछते कि क्या हुआ? Why you are looking so wretched? Why you are looking so unhappy? Wretched का मतलब होता है unhappy. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup to the table carefully. अब वो जो फादर वो बोलते हैं कि मदर, आई विश तुमने उसे सिखाया होगा कि नॉट टू लुक लाइक समबडी हु इज अबाउट टू कमिट अ सुसाइड. एंड केजिया को बोलते हैं कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल वेरी केयरफुली. ओके. He was so big, his hands and his necks, especially his mouth, when he yawned. अब अगर father की figure देखें, he was so big, his hands were big, his neck was big, and especially his mouth जब भी वो yawn करते थे, जब भी वो उबासी लेते थे. Thinking about him alone was like thinking about a joint. And if you're thinking about the Kezia's father all alone, it means you're thinking about a giant person. Alright? On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे आफ्टरनून को ग्रैंडमदर क्या करती है, ग्रैंडमदर केजिया को नीचे भेजती है ड्राइंग रूम में टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. और जब भी वो little girl नीचे जाती है, what she always sees a father stretched out on the sofa and mother reading. All right, his handkerchief on his face, और जो father का handkerchief होता है उनके face पे लगा होता है, and his feet on one of the best cushion, और उनके feet जो होते हैं one of the best cushion पे पड़े होते हैं, and he was sleeping soundly and snoring. तो वो खराटे मार के उस पे सो रहे होते हैं. All right, then moving towards the next page, let's see the next page. She sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. ऑलराइट, तो वो केजिया क्या करती है, केजिया तब तक स्टूल पे बैठी होती है बहुत ध्यान से देख रही होती है अपने फादर को, until he woke up, he stretched out, and उससे टाइम जब तक उसके फादर उसे नहीं पूछते तब तक वो अपने फादर को घूर घूर के देख रही होती है while he was sleeping. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. और उसके फादर उससे बोलते कि ऐसे मत घूरो Kezia, you're looking like a brown owl. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अब एक दिन कोल्ड होने की वजह से केजिया को घर पे रखा गया, उसे कहीं बाहर नहीं जाने दिया, स्कूल नहीं जाने दिया. तो केजिया की ग्रैंडमदर ने बताया कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और ग्रैंडमदर सजेस्ट करती है केजिया को दैट शी शुड मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर दैट वुड बी अ पिन कुशन with a beautiful yellow silk. Laboriously with double cotton, the little girl stitched three sides. अब जो बच्ची है, वो छोटी बच्ची केजिया लेबरियसली बहुत मेहनत करके डबल कॉटन के साथ उसको तीन येलो सिल्क की थ्री साइड्स को स्टिच कर देती है. ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड. ये वाली साइड अभी ओपन है. ऑल राइट, क्लियर. बट वॉट टू फिल इट विद, अब वो सोचते हैं कि अब इस कुशन को, ये कवर को मैं कुशन बनाने के लिए उसको किससे फिल करूं. That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scrap. तो ग्रैंडमदर इस टाइम पे कहाँ थी, वो गार्डन में थी. और केजिया क्या करती है, अपनी मदर के रूम में जाती है टू फाइंड द वेस्टेज मटेरियल to fill the question. All right, on the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. तो बेड टेबल के पास, बेड टेबल के ऊपर बहुत सारी फाइन शीट्स पड़ी हुई थी. शी गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा करती है, tore them into tiny pieces, उनको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. और अपने कुशन में उसको स्टफ कर देती है और फिर फोर्थ साइड भी स्टिच कर देती है. That night there was a hue and cry in the house. तो उस टाइम पे, उस रात को घर में बहुत शोर था.
ह्यू एंड क्राई मतलब एंगरनेस, कन्फ्लिक्ट वाला शो था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. तो शोर क्यों था क्योंकि फादर की जो स्पीच थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी वो खो चुकी थी. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और सारे क्वेश्चन रूम्स में सर्च कर लिया था, सर्वेंट से पूछ लिया था, और फाइनली ये सब करने के बाद जो मदर है वो केजिया के रूम में जाती है. केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. और मदर बोलती है कि केजिया, आई सपोज आपने पेपर्स देखे हैं हमारे रूम में. आई होप यू डिड नॉट टच इट, तुमने ना देखे हो ना उठाए हो. ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. और बोलती है ओ यस, वो पेपर तो मेरे पास है, आई टोर देम अप टू फॉर माई सरप्राइज. What? Screamed my mother. Come straight down to the dining room this instant. और वो शॉक में चली जाती है मदर और बोलती है what? और वो बोलती है कि अभी के अभी नीचे चलो ड्राइंग रूम में. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And उसको वहां ले जाया गया जहाँ पे उसके फादर जो है जोर जोर से इधर उधर चल रहे थे with hands behind his back. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड. और फिर मदर और फादर जो बोलते हैं वेल बहुत शार्पली बोलते हैं, और फिर मदर पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करती है. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. तो जो फादर ऐसे टू एंड फ्रो फोर चल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, ही स्टॉप देयर, ही स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? और फादर बहुत गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुमने किया था ये? नो नो नो, शी विस्पर्ड. और वो नो नो करती है, मतलब बहुत घबरा के नो बोलती है. तो वो फिर से स्टार्टर करती है. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. तो फादर बहुत गुस्से में बोलते हैं और बोलते हैं मदर गो अप टू हर रूम एंड गेट दैट पिन क्वेश्चन जिसकी वजह से उसने वो स्पीच फाड़ी, एंड इसको अभी के अभी सुलाओ. दिस इंस्टेंट शी शुड बी स्लीपिंग. ऑलराइट. आफ्टर दैट, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, she lay in the bed in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बहुत ज्यादा रो रही होती है. She was trying to explain, and उस टाइम पे she was in a shadowed room. It was sad, जैसे बहुत sadly वो बैठी होती है, लाइट बंद करके बैठी होती है, इवनिंग लाइट होती है सिर्फ जो अंदर आ रही होती है, and that was making a sad pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. तो father उसके बाद रूम में आते हैं और उनके हाथ में क्या होता है? रूलर होता है. I am going to beat you for this, he said. और बोलते हैं कि I am going to beat you for this, जो भी तुमने किया है इसके लिए मैं तुम्हें बहुत मारूंगा. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. तो बेड क्लोथ्स चादर हो सकती है, कंबल हो सकता है, क्विल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. शी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ एंड शी वॉज सेइंग ओ नो नो प्लीज डोंट डू दैट. ऑलराइट. ही पुल्ड देम असाइड. तो फादर क्या करते हैं? गुस्से में सारी बेड शीट्स हटा देते हैं. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो फादर बोलते हैं सिट अप, ढंग से बैठो, हाथ पाम्स को आगे करो, और बोलते हैं कि तुम्हें एक ही बार सिखाना पड़ेगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उस चीज को तुमने टच नहीं करना है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. तो वो बहुत ट्राई करते हुए बोलती है कि फादर इट वॉज फॉर योर बर्थडे. फिर से वो स्टर्टर करती है. Down came the ruler on her little pink palms. तो उसके pink palms में father जोर से ruler मारते हैं. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडमदर आती है और उसको रैप अराउंड करती है शॉल में और उसको सुलाने की कोशिश करती होती है, शी रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर. तो उस टाइम पे जो चाइल्ड है बहुत ऐसे क्लंग हुआ होता है ग्रैंडमदर की बॉडी के साथ, वो बहुत डरी हुई होती है. What did God makes father for? She sobbed. और रोते रोते वो अपनी ग्रैंडमदर को बोलती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. और फिर वो जो ग्रैंडमदर है वो लिटिल गर्ल को, केजिया को हैंकी देती है और बोलती है ब्लो योर नोज, बेटा गो टू स्लीप, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी. मैंने तुम्हारे फादर से बात करने की कोशिश कर रही थी बट ही वॉज टू अपसेट टू टॉक. All right, but the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. बट जो बच्ची है वो ये चीज़ नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने फादर से मिली उसने क्या किया? अपने दोनों हाथ को पीछे कर लिया डर के मारे,
एंड रेड कलर के चीक्स हो गए थे उसके। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब उनके नेबर्स में कौन रहता था? उस केजिया के मैकडोनल्ड्स। ऑल राइट, दे हैड 5 चिल्ड्रन। मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो वो उनको देख रही होती है गैप से, फेंस में जो गैप होता है, एंड शी सॉ कि जो फादर और वो 5 बच्चे दे आर प्लेइंग टैग, पकड़ पकड़ाई खेल रहे थे। The father with the baby Mao on his shoulder, two little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो जो father है, he was holding baby Mao on the shoulder. उसके बाद जो दो छोटी छोटी little girls थी, they were hanging father की coat pocket को पकड़ के, and they were just running round and round on the flower beds, ठीक है, shaking with laughter, और जोर जोर से वो लोग हंस रहे थे. Alright, once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और उसने देखा कि जो boys थे वो father को होस कर रहे थे, poke कर रहे थे, और उसके बाद जो father है, he was trying to catch the boys and they were laughing and playing, they were so happy. Then it was she decided there were different sorts of father. तो उस time she decided कि there are different जो fathers है वो अलग अलग तरीके के हैं. Suddenly one day mother became ill. तो एक दिन क्या हुआ, जो mother है she became ill and the grandmother went to hospital. और जो grandmother होती है वो hospital जाती है. The little girl was left alone in the house. तो जो केजिया है she was left alone in the house with the cook. And daytime के time तो सब ठीक रहता है, she was happy alone, ठीक है, she was comfortable, but later on उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है. बट जब एलिस उसको रात को सुलाती है, शी ग्रू सडनली अफ्रेड. तो केजिया एकदम से डर जाती है. व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड. तो वो एलिस से पूछती है, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, मैं क्या करूंगी अगर मुझे डरावने सपने आए. I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It's all get whispery. तो वो एलिस को बताती है केजिया कि मुझे नाइटमेयर्स आते हैं और ग्रैनी उस टाइम पे मुझे अपने कमरे में ले जाती है, अपने बेड पे ले जाती है, मैं डार्क में नहीं रह सकती, पूरी विस्परी हो जाता है, जितना भी सराउंडिंग्स है उसमें विस्परिंग की आवाज़ आती है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस. तो एलिस बोलती है यू जस्ट गो टू स्लीप, और उसकी सॉक्स उतारते हुए बोलती है, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और तो चिल्लाना मत, स्क्रीम मत करना, आई एम अराउंड यू, और अपने पा को मत उठाना गलती से भी. और उसने पुअर पा क्यों बोला? क्योंकि जो फादर थे ही वॉज वेरी टायर्ड एज ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन. तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, ठीक है, इसी वजह से बोला है पुअर पा. ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could not stand still, crying out, Grandma, Grandma! She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो अब वो ओल्ड नाइटमेयर वापस आता है. ओल्ड नाइटमेयर में क्या था? बुचर, ठीक है, जो चिकन एंड ऑल काटता है. ही वॉज होल्डिंग अ नाइफ एंड अ रोप, और वो केजिया के पास जा रहा है. ही वॉज हैविंग अ ग्रेटफुल स्माइल ऑन हिज फेस, एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाती है. शी कुड नॉट मूव, शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल इन द ड्रीम, और एकदम से चिल्लाने लग जाती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, डर के मारे. एंड शी वॉज शिवरिंग, एंड जब एकदम से उठती है, शी सॉ कि जो उसके फादर है, ही वॉज स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. और वो केजिया से पूछते हैं कि क्या हुआ एकदम से. ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. तो वो एकदम डर के बोलती है, अ बुचर, बुचर के पास एक नाइफ थी, आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी के पास जाना है. ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझाता है, बेंड डाउन, और वो जो फादर है नीचे झुकता है, एंड ही कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और वो अपने बच्चे को, केजिया को, अपने आर्म्स में उठाता है और पैसेज से ले जाके अपने बेडरूम की तरफ ले जाता है, ठीक है. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. तो बेड के ऊपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. ही पुट अवे द पेपर. तो वो पेपर को साइड में करता है. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बहुत केयरफुली बच्ची को, केजिया को, वहां लेटाता है. ही ले डाउन बिसाइड हर, और जो फादर है वो केजिया के साथ लेट जाते हैं. हाफ asleep still, with the butcher's smile and all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो जो केजिया, she was half asleep,
और उसके माइंड में अभी भी वो बुचर की स्माइल हो रही आती है, और वो एकदम से अपने फादर को ऐसे पकड़ लेती है बहुत टाइटली, शी वाज होल्डिंग हिज शर्ट, एंड शी मतलब बहुत टाइटली अपना हेड जो है उनके आर्म के अंदर टक कर लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और उसके बाद जो डार्क है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो वहाँ पे बहुत आराम से कंफर्टेबली अपने फादर के साथ सो रही होती है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। और फादर बोलते हैं कि रब योर फीट्स अगेंस्ट माइन एंड वार्म योर लेग्स एंड स्लीप। ऑल राइट। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। तो जो फादर है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, इसलिए वो लिटिल गर्ल से पहले सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो उसको बहुत फनी फीलिंग होती है, आती है। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। एंड देन शी रियलाइज दैट माई फादर इज रियली पुअर बिकॉज ही इज सो टायर्ड एंड अ हार्ड वर्किंग मैन, एंड ही इज नॉट एट ऑल जाइंट जितना मैंने सोचा था, and with no one to look after him, and there's no one to look after my father. That is the reason my father is like that. He was harder than grandmother. Obviously जो father की skin थी वो grandmother की skin से harder थी, but it was nice hardness. लेकिन वो जो hardness थी काफ़ी अच्छी लगी उसे, because first time she was getting the love of her father, and every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. और हर रोज उन्हें काम करना पड़ता था, एंड वो इतने थक जाते थे कि वो मैकडोनल्ड की तरह प्ले नहीं कर पाते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, और उसने वो सब फाड़ दिया था, उनकी स्पीच फाड़ दी थी, उसको एकदम से याद आ जाता है। एंड शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, एकदम से घबरा के उठ जाती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम। तो फादर उससे पूछते कि क्या हुआ, फिर से एक और ड्रीम आई। Oh, said the little girl, my head's on your heart. और वो बोलते कि नहीं, my head is on your heart and I can hear your heartbeat. What a big heart you have, father dear. और बोलती है कि what a big heart you have, my father dear. And here the chapter ends. This is how the feeling of Kezia was changed from dreadfulness, from scariness to loving. All right, towards her father. So that is it for today. If you have any doubt, you can comment in the comment box so that I can clear your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. Moreover, you can reach us out on Instagram, Facebook, and Telegram, or on the number given below for notes and online and offline classes. And yes, I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye, everyone.